मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी श्री सुखमनी साहेब जी की लड़ीवार विचार आप श्रवण कर रहे हो, जिसके अंदर 12वीं अष्टपदी की 5 पौड़ियों के विचार हो चुकी है। आज हम 6वीं पौड़ी में गुरु महाराज हमें क्या उपदेश बख्शीश कर रहे हैं, इसके विचार करेंगे। आओ अपने चित्त वृत्तियों को थोड़े समय के लिए एकाग्र करें और वाणी में जो फरमान है उसको श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। करन करावन करने हार। गुरु महाराज ये कथन करते हैं कि यह सारे सृष्टि के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वह करन करावन, वो करने वाला है। करावन वो दूसरों से कराने वाला परमात्मा है। करने हार स्वयं भी करने वाला है। सारे जगत की सृष्टि की रचना परमात्मा ने स्वयं की है और इसमें जो जीव रह रहे हैं, ये जीव भी जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को भी वही परमात्मा कराने वाला है। कहते हैं इसके हाथ कहाँ विचार। यह जो जीव है इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई विचार भी करके देख ले कि इस जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वह प्रभु के हाथ में है। जैसी दृष्टि करे तैसा होए। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार की दृष्टि नजर परमात्मा इस जीव पर करता है, जीव वैसा ही बन जाता है। तैसा होए, उस प्रकार से हो जाता है, अर्थात वैसा ही बन जाता है जिस प्रकार की दृष्टि वह अकाल पुरख परमात्मा इस जीव पर करता है। आपे आप प्रभु सोए। वह आपे आप का अर्थ है स्वयं से होने वाला, अपने आप ही जिसका निर्माण हुआ, जिसका अस्तित्व स्वयं से है, जिसको हम कहते हैं सैभंग। सैभंग का अर्थ है जिसका प्रकाश स्वयं से हुआ है, स्वयंभू है। ऐसा आपे आप प्रभु सोए। वह प्रभु, सोए का अर्थ है वह प्रभु। वह प्रभु अपने आप से हुआ है और अपने आप के इच्छा से ही वो सब जगत में कर्म करता और करवाता है। जो किच कीनो सो अपने रंग। प्रभु जो भी कर रहा है इस संसार में, जगत में, सृष्टि के अंदर, वो अपने रंग के अर्थ का है, अपने मौज में कर रहा है। वह परमात्मा को अगर कुछ भी करना है तो वो किसी को पूछ कर नहीं करता, जैसे आम जीव पूछ कर करता है। कोई जीव है, कोई व्यक्ति है, किसी मित्र को पूछेगा, किसी रिश्तेदार को पूछेगा, माता पिता को पूछेगा, लेकिन परमात्मा जो भी करता है वह किसी को पूछ कर नहीं करता। स्वयं अपने रंग का अर्थ है मौज में, अपने मस्ती में, अपनी इच्छाओं के अनुसार वह सृष्टि की रचना करता है। फिर कहते हैं सबते दूर सब हूं कै संग। परमात्मा को कुछ लोग अपने से दूर जानते हैं, वह सबसे दूर भी है और सबहू कै संग, सारे जीवों के साथ में भी है। संग का अर्थ है पास होना, निकट होना। किसी किसी को लगता है कि परमात्मा बहुत दूर है, पर किसी किसी को लगता है कि परमात्मा बहुत नजदीक है, वह नेड़े है, निकट है। वास्तव में वह दूर भी है और निकट भी है। जैसी हमारी सोचनी है परमात्मा वैसे हमें नजर आता है। बूझे देखे करे विवेक। परमात्मा स्वयं बूझता है, देखता है और विवेक करके उस चीज का निर्णय करता है कि मुझे करना क्या है। वो किसी से पूछ के निर्णय नहीं करता। जो फैसला करता है परमात्मा स्वयं से करता है। इसलिए बूझे, बूझता है, देखता है, फिर करे विवेक, परखता है, पहचानता है जीव को। इस प्रकार से वो सृष्टि को चला रहा है। आप है एक, आप है अनेक। वह परमात्मा स्वयं एक ही है, लेकिन उसके जो रूप है वह अनेक है। जब परमात्मा सर्वगुण हो जाता है तो अनेक रूपों को धारण करता है, और जब परमात्मा निर्गुण स्वरूप होता है तो वह एक ही है। इसलिए एक ओंकार कहा गया है। ओंकार एक है, वह परमात्मा भी एक है और अनेक रूपों में व्यापक हो रहा है। मरे न बिन से आवे न जाए। अब वो ना कभी मरता है ना कभी बिनसय। बिनसय का अर्थ है ना कभी उसका नाश होता है। आवे न जाए, ना वो कभी पृथ्वी पर आता है ना पृथ्वी से पैदा होकर के
इस पृथ्वी से विदा होता है, जाता है, अर्थात वह अजन्मा है और अविनाशी है, ना वह मरता है और ना वह पैदा होता है। ऐसा है परमात्मा जो सबसे निर्लेप है। फिर अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नानक सदहि रहा समाये। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि वह सद ही, सद का अर्थ है हमेशा ही, रहा समाये, हर जगह वह समायमान होकर रहता है। सृष्टि के कण कण के अंदर वह व्यापक है। उसकी व्यापकता को हम समझ नहीं सकते, बूझ नहीं सकते, वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। इसलिए हमारा जो कर्तव्य बनता है केवल इतना ही बनता है कि उसको हम परिपूर्ण नहीं पा सकते, लेकिन उसकी भक्ति करके वहां तक हम पहुंच सकते हैं जहां परमात्मा स्वयं विराजमान है। यह बड़ी सुंदर विचार 6वीं पौड़ी में गुरु महाराज ने बख्शिश की है। 7वीं पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।